ओम नमः श्रीभ्यः। जय श्री ओम नमः श्रीभ्यः। ओम नमः श्रीभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरीयाणं नमो वैषायाणं नमो लोयेशवृषारूढं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्ते मयि मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता वन्दितु शौवसिद्धे ध्रुवं मलमणुभवं गतिं पत्ते वोछामि समय पाहुडे मिणमो सुध के बिली भणिधम मिणमो सुध के बिली भणिधम मिणमो सुध के बिली भणिधम। अपनी चर्चा समय सार ग्रंथादिराज पर चल रही है, जिसमें आचार्य देव के द्वारा लिखे गाथा 13 और आत्मख्याति की टीका और तात्पर्य वृत्ति टीका के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। उस चर्चा के पहले मेरी आज इच्छा है, वैसे तो मेरी गला ठीक नहीं रहता है, भाई बोल नहीं गा नहीं सकता हूँ, मैं गाने वाला तो हूँ नहीं, पर मेरी आज भावना हुई है कि एक समय सार ग्रंथादिराज के ऊपर एक भजन गाया जाए। तो मैं गा रहा हूँ, आप लोगों को रुचिकर लगे तो सुने और सुनने की कोशिश करना। समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार ज्ञाय के उसके लक्ष्य में आवे जो पढ़ ले एक बार समय सार महाग्रंथ समय सार कुंद कुंद स्वामी के चरणों में बंधन बारंबार कुंद कुंद स्वामी के चरणों में बंधन बारंबार समय सार महाग्रंथ समय सार। काम भोग बंधन की कथा तो सभी को सहज सुलभ है, पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। कि काम भोग बंधन की कथा तो सभी को सहज सुलभ है, पर से भिन्न एकत्व भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, ऐसा चमत्कार समय सार महाग्रंथ समय सार। कौतूहली निजातम का मर कर भी तुम हो जाना, और पड़ोसी बनकर पर का आत्म अनुभव लाना। पर द्रव्यों से भिन्न त्रिकाली जब अनुभव में आएगा, शरीरादि पुद्गल द्रव्यों का सर्व विमोह पलाएगा। ऐसा निर्मल भेद ज्ञान ही, ऐसा निर्मल भेद ज्ञान ही आत्मख्याति का सार समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार। जैसे लोहे समान स्वर्ण की बेड़ी ही है बांधती, वैसे ही शुभ अशुभ कर्म की दोनों बेड़ी बांधती। पुण्य भला है पाप बुरा है अज्ञानी ये मानता, लेकिन इसमें कोई न अंतर सम्यक ज्ञानी जानता। नव तत्वों में छिपा हुआ है, नव तत्वों में छिपा हुआ है ऐसा जाननहार समय सार महाग्रंथ समय सार।
धन का अर्थी जैसे जग में राजा की श्रद्धा करे, चले उसी की आज्ञा में और रुचिपूर्वक श्रद्धान करे। यदि चाहिए मोक्ष तुम्हें तो जीवराज को जानिए, करो लीनता उसमें ही और श्रद्धा से पहचानिए। अशरीरी होने का मानो, अशरीरी होने का मानो स्वप्न हुआ साकार, समय सार समय सार महाग्रंथ समय सार, समय सार समय सार महाग्रंथ समय सार। गाय के उसके लक्ष्य में आवे जो पढ़ ले एक बार, समय सार महाग्रंथ समय सार, समय सार महाग्रंथ समय सार। आज आपको ये भजन सुनाने का हमारा पूरा उद्देश्य हो गया। मतलब मैं आज हमें आपको जो चीज़ सुनानी थी वह सुनाने की बात पूरी हो गई। आज तो हमें आपके लिए थोड़ा कठिन विषय है, और कठिन विषय होने के कारण से समय सारी क्लास में आपको यह भजन सुनाना पड़ा, समझ गए। क्योंकि कठिन इतना है कि बिल्कुल नहीं है, और जिनको समझ में नहीं आता है, जिनको आत्मा की बात समझ में नहीं आई है, उनके लिए थोड़ा सा कठिन है। इसलिए उनके लिए भजन हमने प्रस्तुत किया। अपनी चर्चा जो है आत्मख्याति के आज 14वें नंबर प्रश्न पर चल रही है। कल यहाँ तक अपनी बात हो गई थी, आज से थोड़ा सा नया विषय स्टार्ट करना था, इसलिए यह बात अपन ने यहाँ पर रखी है। प्रश्न है कि तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन में निमित्त कारण है या सम्यक दर्शन होने पर यथार्थ होता है। प्रश्न क्या है कि भैया जो तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम बोलते हैं, समझ गए ना, तो यह जो तत्वों का जो श्रद्धान है यह निमित्त कारण है या सम्यक दर्शन होने पर यथार्थ होता है। ये दोनों बातें बताइए। या तो निमित्त कारण क्या है भाई, निमित्त कारण है, या तो सम्यक दर्शन होने के बाद में यथार्थ होते हैं सात तत्व। कह रहे हैं कि जीव अजीव पुण्य पाप संबर आश्रव बंध संबर निद्रा मोक्ष, ये 9 तत्व जो हैं, 9 पदार्थों का जैसा स्वभाव है उस स्वरूप से ही जब वे जाने जाते हैं, समझ गए ना, तब यथार्थ स्वरूप का ज्ञान सम्यक की उपत्ति में निमित्त कारण बनता है। बात इतनी सी है कि भाई जो वस्तु जैसे जो द्रव्य हैं, वह द्रव्य जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही स्वरूप जब जानने में आता है तब उनको क्या कहते हैं कि ये तो निमित्त कारण हैं। किसके निमित्त कारण हैं? सम्यक दर्शन के। सम्यक दर्शन के निमित्त कारण कब बताए? जब यह हमारे जो जैसा स्वरूप इन 9 पदार्थों का बताया गया है, उन 9 पदार्थों का जैसा स्वरूप है बस वैसा ही यथार्थ स्वरूप का प्रज्ञान प्राप्त होना, समझ गए ना। तो ये तो हुआ निमित्त कारण। और सम्यक की उत्पत्ति के समय और सम्यक उत्पत्ति के बाद में भी तत्वों का यथार्थ श्रद्धान बना रहता है। इसे ही व्यवहार से सम्यक दर्शन कहते हैं कि बस हमने आप 7 तत्वों के स्वरूप को जान लिया। 7 तत्वों के स्वरूप को जान कर के जैसा हमने पहले जाना था ना, निमित्त कारण माना था ना, कभी सम्यक दर्शन में ये तो निमित्त कारण है, तो जैसा स्वरूप हमने पहले जाना और जैसा स्वरूप जाना था वो तो ज्यों का त्यों है ही, और सम्यक दर्शन होने के बाद में भी वो ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता है। इसको बोलते हैं कि भाई सम्यक ज्ञान के साथ व्यवहार भी जो हुआ हमारे लिए वह व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। यदि वह बदल जाए तो कहते हैं कि वह सम्यक दर्शन भी व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं है, क्योंकि 7 तत्वों को आपका यथार्थ श्रद्धान जो हुआ, 7 तत्वों का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप का यदि कथन किया जाता है और वैसे स्वरूप को यदि आपने जाना तो आपको तो सम्यक दर्शन है, लेकिन वह कैसा है? निमित्त है, बना हुआ है। जब वह आपका सम्यक दर्शन बना रहता है उस सम्यक दर्शन में
प्रकट होने के बाद में भी अभी सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए जो आपने जीवादि सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान किया, वह यथार्थ श्रद्धान जैसा था वह वैसा का वैसा ही बना रहता है, तो उसमें फिर कोई अंतर नहीं आता, तो उसको बोलते हैं व्यवहार सम्यक दर्शन। फिर प्रश्न है, इस व्यवहार सम्यक दर्शन में भी आत्म दर्शन होता है, तभी तो शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा का दर्शन होने पर निश्चय सम्यक दर्शन होता है। कह रहे हैं कि जो व्यवहार सम्यक दर्शन आपको हुआ, अब व्यवहार सम्यक दर्शन आपको हो गया तो वहाँ आत्मदर्शन होता है कि नहीं होता है? व्यवहार सम्यक दर्शन में आत्मदर्शन हुआ है, आत्मदर्शन होता है, तभी तो उसे शुद्ध नय से आत्मा जो है शुद्ध निश्चय सम्यक दर्शन बनता है। जब वो आत्मा जानता है उसे वो, तभी तो वह शुद्ध निश्चय सम्यक दर्शन का विषय बनता है, नहीं तो वह निश्चय सम्यक दर्शन का विषय कैसे बनेगा? हैं भाई, हमने व्यवहार सम्यक दर्शन से आत्मा का दर्शन होता है, भाई व्यवहार सम्यक दर्शन में भी आत्मा का दर्शन होता है। ये प्रश्न है कि व्यवहार सम्यक दर्शन में आत्मा का दर्शन होता है और शुद्ध नय से वही सम्यक दर्शन जो है निश्चय सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, व्यवहार सम्यक दर्शन में आत्मा का दर्शन नहीं होता। क्या कहा? व्यवहार सम्यक दर्शन में आत्मा का दर्शन नहीं होता है, क्योंकि दर्शन जो है वह अनुभूति, प्रतीति, उपलब्धि, ये सभी एकार्थवाची शब्द हैं, जिसकी चर्चा अपन ने पहले कर चुके 9वें नंबर सूत्र में, हैं कि जब अपने ज्ञायक भाव की दृष्टि से अपने आत्मा को देखते हैं तो वह शुद्ध नय से सम्यक दर्शन है, और जब अपने ज्ञायक भाव की दृष्टि से हम आत्मा को नहीं देखते हैं, समझ गए, और केवल सात तत्व रूप जो श्रद्धान करते हैं उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आप जो व्यवहार से जो सम्यक दर्शन है वह व्यवहार से सम्यक दर्शन होता है, तो आत्मा का दर्शन नहीं होता है। कह रहे बिल्कुल नहीं होता है, व्यवहार सम्यक दर्शन में आत्मा का दर्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि दर्शन जो है वह अनुभूति का विषय है, प्रतीति का विषय है और उपलब्धि का विषय है। व्यवहार सम्यक दृष्टि जीव आत्मा का श्रद्धान करता है, आत्मा का तो श्रद्धान करता है कौन? व्यवहार सम्यक दृष्टि। जो व्यवहार सम्यक दृष्टि होता है वह आत्मा का श्रद्धान तो करता है, और शुद्ध नय से वह आत्मशुद्धि स्वरूप एकत्व भाव वाला है, यह उसके लिए श्रद्धान होता है। श्रद्धान करता है, व्यवहार से आत्मा का श्रद्धान करता है, लेकिन किसके लिए करता है? कि मैं अपने एक ज्ञायक भाव की प्राप्ति हो जाए, मुझे केवल एक आत्मा अनुभव में आ जाए, वह इसके लिए करता है। और शुद्ध नय से होने वाला जो शुद्धात्मा का दर्शन उसी श्रद्धा ज्ञान निरंतर भाव का विषय बना रहता है। और जो शुद्ध नय से अपन ने आत्मा को जाना, अब आत्मा को जब हमने शुद्ध नय से जान लिया, अब वही विषय निरंतर रूप से बना जा रहा है, समझिए, अब उसमें कोई भी अंतर नहीं है। उसी श्रद्धान पूर्वक जो शुद्ध नय से हमने आत्मा को जाना, उसी श्रद्धान पूर्वक जानते रहते हैं, जानते रहते हैं, जानते रहते हैं, वही ज्ञान, वही दर्शन, वही चाहे इत्यादि रूप से अपन जब जानते रहते हैं, जानते रहते हैं, तो वही सम्यक दर्शन जो है शुद्ध आत्मा को, शुद्ध आत्मानुभूति रूप जो सम्यक दर्शन है, उसी से हमें निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए आत्मा का यथार्थ श्रद्धान और उसका यथार्थ दर्शन, इन दोनों में कार्य कारण अंतर है। यह कार्य कारण अंतर क्रमवर्ती और सहवर्ती नहीं है। कह रहे हैं यह जो परिवर्तन जो है यह क्रमवर्ती या सहवर्ती नहीं है, यह तो एक परंपरा है कि पहले हमें व्यवहार सम्यक दर्शन हुआ, व्यवहार सम्यक दर्शन से हमने आत्मा का दर्शन किया, लेकिन अभी आत्मा का दर्शन नहीं हुआ है। अभी हमें आत्मा को समझा है कि आत्मा ऐसा ऐसा होता है, अभी जीव तत्वों को जाना, उनका यथार्थ श्रद्धान किया, उनका यथार्थ श्रद्धान करने के बाद में व्यवहार सम्यक दर्शन हुआ। व्यवहार सम्यक दर्शन होने के बाद में हमने अपनी आत्मा को जानने का प्रयत्न किया, हमने अपनी आत्मा को जानने का प्रयत्न किया, और उसी प्रयत्न में हम निरंतर रूप से लगे रहे। जब हम निरंतर रूप से आत्मा का श्रद्धान करते रहे तो हमें शुद्ध निश्चय नय की प्राप्ति होती है। और शुद्ध निश्चय नय की प्राप्ति होने में व्यवहार सम्यक दर्शन जो है कारण है, समझ गए? तभी तो शुद्ध निश्चय नय की प्राप्ति होती है। यदि कारण नहीं होगा, जैसे कि 9 तत्व हैं, यह 9 तत्व जो हैं किसके कारण हैं? 9 तत्व जो हैं व्यवहार सम्यक दर्शन में कारण है, और व्यवहार सम्यक दर्शन जो है निश्चय दर्शन में कारण है। इसलिए कारण हैं, समझिए, लेकिन क्रमवर्ती हैं, सहवर्ती नहीं है। ये सहवर्ती ऐसे नहीं है कि क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन होने के बाद व्यवहार सम्यक दर्शन तो छूट जाता है और निश्चय सम्यक दर्शन रह जाता है। कि आत्मा की अनुभूति हो गई,
अब आत्मा की अनुभूति होने के बाद जितने भी प्रकार के द्रव्य थे वह सारे के सारे द्रव्य जो हो गए गौण हो गए, और एक केवल एक जीव द्रव्य जो है मुख्य हो गया। तो अन्य द्रव्य मुख्य हो गए और एक द्रव्य जो है, अन्य द्रव्य गौण हो गए और एक द्रव्य आत्म द्रव्य जो है मुख्य हो जाता है। इसलिए वह क्रमवर्ती तो है, कार्य कारणवर्ती जो है क्रमवर्ती है, सहवर्ती नहीं है। फिर प्रश्न है, क्या इन तीन सम्यक दर्शन में भी कोई क्रम है? समझ गए? जो तीन प्रकार के सम्यक दर्शन बताए हैं वह तीन प्रकार के सम्यक दर्शन में भी कोई अंतर है क्या? तो कह रहे हाँ, सर्वप्रथम अनादि मिथ्या दृष्टि को उपसम सम्यक होता है। समझ गए ना? कौन सा सम्यक होता है? सबसे पहले अनादि मिथ्या दृष्टि को उपसम सम्यक, कि मतलब कुछ भाव तो उसके शुद्ध हैं और कुछ भाव अभी शुद्ध नहीं है, कुछ कसाय उसकी अभी शांत हुई है, कुछ कसाय अभी उसकी बाकी है। इस हिसाब से अनादि मिथ्या दृष्टि मतलब जैसे कि जो अनादि से ही मिथ्यात्व का पालन करता आ रहा है। समझ गए? जैसे कोई जो अज्ञानी हैं, जिन्होंने आज तक जनवाणी की बात को नहीं सुना, और सुना है तो उसको गुना नहीं। समझ गए? जैसे आज हम अपन लोग हैं, अपन लोगों ने आज तक आत्मा की बात तो खूब सुनी, अनंत बार आत्मा की बात सुनी, तीर्थंकरों के सम्मोषण में गए, अनेक प्रकार से दिव्य ध्वनि भी सुनी, लेकिन आज तक उस आत्मा का हमने अनुभव नहीं किया, आज तक उस आत्मा को हमने जानने का अनुभव नहीं किया। इसलिए हम कैसे हैं? अनादि मिथ्या दृष्टि। और यही अनादि मिथ्या दृष्टि जब सम्यक प्राप्त करता है तो उसका जो सम्यक होता है उसको बोलते हैं उपसम सम्यक। उसके बाद ही छाया उपसमिक सम्यक दर्शन होता है। और सहायक सम्यक दर्शन जिसको हो जाता है वो छाया उपसमिक सम्यक दर्शन। तो छायक सम्यक दर्शन तो नियम से छाया उपसमिक सम्यक पूर्वक ही होता है, छाया उपसमिक सम्यक दर्शन पूर्वक ही छायक सम्यक दर्शन ये होता है, ऐसा ये नियम है। पहले उपसम सम्यक दर्शन, फिर छाया उपसमिक सम्यक दर्शन, और छाया उपसमिक सम्यक दर्शन पूर्वक ही छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसा ये नियम है। फिर प्रश्न है, तो छायक सम्यक दर्शन में 7 प्रकृतियों का क्षय हो गया, जिससे वहाँ आत्मा का सम्यक दर्शन हो गया, फिर उसे व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों कहा जाए? कह रहे हैं कि भाई छायक सम्यक दर्शन हुआ, तो छायक सम्यक दर्शन होने पर मिथ्यात्व की जो 3 प्रकृतियाँ थीं, समझ गए? मिथ्यात्व की 3 और अनंतानुबंधी 4, तो ऐसी 4 और 3 7, यानी कि मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व 3 और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 7 का जब क्षय हो गया है तो जिससे वहाँ का सम्यक दर्शन हो गया। भाई इन 7 का अभाव होने से वह सम्यक दर्शन तो प्रकट हो गया, फिर उसे व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न है। जब वहाँ पर इतनी सारी कसाओं का अभाव हो गया, अनंतानुबंधी कसा हो गया, दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियों का अभाव हो गया, तो अब तो भैया वहाँ पर जो है व्यवहार सम्यक दर्शन मत कहो, लेकिन वहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों कहा? तो कह रहे हैं छायक सम्यक दर्शन में 7 प्रकृतियों का क्षय हो गया। समझे ना? 7 छायक सम्यक दर्शन हुआ तो उसमें अनंतानुबंधी की 4, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, तो 4 तो जे, और दर्शन मोहिनी की 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ऐसी 7 प्रकृतियों का क्षय हो गया, उसको छायक सम्यक दर्शन हो गया, मतलब छायक सम्यक दर्शन उसको हो गया। जिस छायक सम्यक दर्शन 7 प्रकृतियों को क्षय हो गया, जिसने आत्मा का श्रद्धान छायक हुआ है, ना कि आत्मा का दर्शन प्रकट हुआ। कह रहे छायक आत्मा का श्रद्धान तो हो गया, आत्मा का श्रद्धान तो हो गया कि आत्मा है, आत्मा का श्रद्धान हो गया, लेकिन अभी आत्मा का दर्शन नहीं हुआ। वहाँ क्या नहीं हुआ? दर्शन नहीं हुआ। श्रद्धान हुआ है, दर्शन नहीं हुआ। श्रद्धान अलग चीज़ है और दर्शन होना अलग चीज़ है। समझ गए? जैसे हम 7 तत्वों को जानते हैं, तो 7 तत्वों का अपन को श्रद्धान है। समझ गए? 7 तत्वों को जान लेना तो सम्यक दर्शन हो गया। तब भी पे अभी तक अपन ने अभी तक अच्छे से जाना भी नहीं है, नहीं तो अभी तक सम्यक दर्शन हो भी जाता, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जिसने आत्मा का श्रद्धान छायक हुआ है, ना कि आत्मा का दर्शन प्रकट हुआ। अभी आत्मा का दर्शन प्रकट नहीं हुआ, अभी आत्मा का जो दर्शन गुण है वह प्रकट नहीं हुआ, अभी तो केवल श्रद्धान हुआ, श्रद्धा गुण की पर्याय प्रकट हुई है। समझ गए ना? तो कह रहे हैं कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय के अभाव से आत्मा की श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन सम्यक हो जाता है।
जो आत्मा का जो विपरीत गुण था, जो आत्मा जो विपरीत रूप से परिणमित कर रही थी, क्रोध, कसाय, मिथ्यात्व, उल्टी मान्यताएं, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म इत्यादि को मानना या उल्टे रूप श्रद्धान करना, समझ गए ना, अंधविश्वासों को पालना, इन सब से तो आत्मा मुक्त हो गई, समझ गए। और मुक्त होने के बाद में वह आत्मा कैसी हुई, सम्यक रूप से परिणमन हो गया। सम्यक रूप से परिणमन हो जाने के बाद में भी अभी सभी गुणों का नहीं है, मतलब में अबे उसके अंदर में कसाय है, छायक सम्यक दर्शन है, लेकिन अभी उसके पूर्ण रूप से कसाय शांत नहीं हुई है। अभी तो केवल 7 प्रकार की जो बताए गए हैं वह 7 प्रकृतियों का ही क्षय हुआ है। अभी तो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, ये कसाय हैं अभी, और उसकी चारित्र मोहिनी की, तो चारित्र मोहिनी की अभी कसाय हैं, समझ गए। तो कह रहे हैं कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय का अभाव तो उपसम सम्यक्त में भी है। जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है ना, वह भी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को भी इनकी कसाय का जो है 7 प्रकार के जो 7 प्रकृतियाँ बताई, उनका कसाय तो अनादि मिथ्या दृष्टि को भी है। अंतर इतना है कि उपसम दशा मत अंतर मुहूर्त के लिए है। भाई जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसको उपसम सम्यक हुआ है, वो तो अंतर मुहूर्त के लिए है। मतलब मैं अंतर मुहूर्त में वह आत्मा में जाता है, फिर वापस आता है, फिर जाता है, फिर वापस आ जाता है, मतलब डुबकी लगाता है और निकल आता है। तो क्या कर रहा है, वो डुबकी लगा रहा है। और छायक दशा अनंत काल के लिए, और छायक दशा जो हुई है वो अनंत काल के लिए हुई है। बस वो तो अपने आनंद में ही आनंद में रहेगा। अब वह छायक पना प्रकट हो गया है, अब तो उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा, लेकिन उपसम सम्यक दृष्टि जो है अभी वृद्धि नहीं करेगा। वह तो केवल कुछ समय के लिए है, अंतर मुहूर्त के लिए है। जबकि और की जो दशा है वह तो बहुत समय के लिए, छायक सम्यक दृष्टि की जो दशा है वो तो अनंत काल के लिए, उपसम सम्यक दृष्टि के अंतर मुहूर्त के लिए। सम्यक्त की पर्याय जो आत्मा में उत्पन्न हुई है वह एक सी है। सम्यक्तपना जो प्रकट हुआ ना, जो छायक सम्यक दृष्टि का सम्यक्त और इनका सम्यक्त, समय दोनों का कम ज़्यादा है, परंतु जो पर्याय उत्पन्न हुई है सम्यक्त की वह एक सी है, हैं? उन दोनों के सम्यक्त की विशुद्धि भी समान है, समझ गए ना, विशुद्धि बिल्कुल समान। लेकिन एक ये है कि एक की थोड़े समय के लिए, एक की थोड़ी ज़्यादा समय के लिए। बस अंतर इतना ही है कि दोनों ही आत्मा का अनुभवन कर रहे हैं, लेकिन दोनों आत्मा का अनुभवन कर रहे हैं तो कोई तो ज़्यादा समय के लिए कर रहा है, वो छायक समय दृष्टि है वो ज़्यादा समय के लिए कर रहा है और अनंत काल के लिए कर रहा है। तो उपसम समय दृष्टि का जो समय है वो कह रहे थोड़ा सा है। छायक सम्यक दृष्टि को अभी अविरत दशा में आत्मा का दर्शन नहीं होता है। छायक सम्यक दृष्टि है, उस छायक सम्यक दृष्टि को अभी चौथे गुण स्थान में आत्मा का दर्शन नहीं है। उसने अभी आत्मा का दर्शन नहीं किया, उसने अभी आत्मा को नहीं जाना, समझ गए ना। हाँ, आगे नियम से होगा, ये पक्का है कि छायक सम्यक दृष्टि है, अब चौथे गुण स्थानवर्ती है, इसलिए उसने अपनी आत्मा को अभी नहीं देखा है। लेकिन ये नियम है कि वह भविष्य में जरूर 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 देखेगा। इसलिए उपचार से उसको निश्चय सम्यक दर्शन भला कह दो, उसको आप निश्चय सम्यक दर्शन भले बोल दीजिए। क्योंकि जैसे कि राजा का पुत्र होता है तो उसके पुत्र को राजकुमार ना बोल करके राजा बोलो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों, वह आज नहीं तो वह कल वह राजा तो बनेगा ही, इसलिए इसमें तो कोई विकल्प की बात नहीं है। इसलिए छायक सम्यक दृष्टि जैसे कि भरत आदि का सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक दर्शन है। भरत चक्रवर्ती जो थे और छायक सम्यक दृष्टि थे, तो छायक सम्यक दृष्टि थे, लेकिन उनका जो सम्यक दर्शन है वह कह रहे वह सम्यक दर्शन तो व्यवहार का सम्यक दर्शन है, वह निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। क्योंकि परमात्म प्रकाश की टीका में लिखा है, क्या लिखा है, शुद्धात्म भावना च्युतः संत भरतोदयः शुभ राग योगाद सराग सम्यक दृष्टि भवंती। समझ गए ना कि वह सराग सम्यक दृष्टि है। या पुनरिषेताम सम्यक्तस्य निश्चय सम्यक्तस्य संज्ञा वीतराग चारित्र बिना भूतस्य निश्चय सम्यक्तस्य परंपराया साधकत्वादि वस्तु वृत्त्या तु तत्सम्यक्त्वं सराग सम्यक्ष्यम व्यवहार सम्यक्तमेवेति भावार्था। कह रहे हैं कि शुद्धात्मा की भावना से रहित हुए, अभी शुद्धात्मा की भावना पूर्ण रूप से उनको नहीं है, अभी शुद्धात्मा का अनुभवन उनको अभी पूरा नहीं है। वे भरत आदि निर्दोष परमात्मा अरहंत सिद्धों के गुणस्तवन कर रहे हैं, अभी उनको
वह अरहंत परमात्मा के पास जाते हैं, अरहंत भगवान की स्तुति करते हैं, उनके स्वरूप की स्तुति करते हैं, आदि स्त्रोत भी पढ़ते हैं और उनके चारित्र पुराण आदि भी सुनते हैं। उनके आराधक आचार्य देव सास गुरु हैं और भक्ति दान पूजा दान आदि भी कर रहे हैं। सहायक सम्यक दृष्टि है, लेकिन ये सब कर रहे हैं क्योंकि उनका सहायक सम्यक दर्शन जो है व्यवहार सम्यक दर्शन है। यह शुभ कार्य विषय कसाय दुर्ध्यान से बचने के लिए, संसार की स्थिति का छेदन करने के लिए होता है। कह रहे हैं कि जितने भी ये कार्य हो रहे हैं शुभ कार्य, ये सब कुछ संसार से छेदन करने के लिए, संसार के अभाव के लिए हैं, संसार को छोड़ने के लिए हैं। इसी कारण शुभ राग का योग होने से वे सराग सम्यक दृष्टि होते हैं। क्या उनको शुभ राग है? शुभ राग का मतलब में अभी भी पूजन कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, पुराण ग्रंथों को सुन रहे हैं, जिनवाणी को ध्यान में रख रहे हैं, ये सारे कार्य कर रहे हैं। इसलिए उनके जो शुभ भाव हैं, शुभ भाव होने से वे अभी कैसे हैं? कह रहे वो अभी सम्यक सराग सम्यक दृष्टि होते हैं। फिर इन महापुरुषों के सम्यक की जो निश्चय संज्ञा दी जाती है, कह रहे इनकी जो निश्चय संज्ञा दी जाती है, यह निश्चय संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि जो भी छायक सम्यक दृष्टि है वह नियम से पूर्ण रूप से छायक सम्यक को प्राप्त कर, पूर्ण रूप से छायक सम्यक दृष्टि होगा। केवल एक अपने आत्मा का अनुभवन करने वाला होगा, समझ गए ना, पूर्ण रूप से आत्मा को जानेगा। लेकिन अभी क्या है, वह उनका जो सम्यक दर्शन है अभी वह व्यवहार सम्यक दर्शन, क्योंकि वह शुभ राग के कारण से हो रहा है, इसलिए सराग सम्यक दर्शन है। वह वीतराग चारित्र के अविनाभावी निश्चय सम्यक का परंपरा से साधक होने के कारण होती है, और क्योंकि वह निरंतर रूप से वीतरागता का पोषण करने वाले हैं, निरंतर रूप से वह आत्म ध्यान की तरफ ही उनका मुँह रहता है, अर्थात उनको बिल्कुल आत्म ध्यान ही प्राप्त करना है। उनका लक्ष्य तो केवल आत्मा को ही प्राप्त करना है, उनका लक्ष्य ही एक ही तरफ है कि बस अब हमें अपनी आत्मा को प्राप्त करना है। बस उनका सराग सम्यक्त नाम का व्यवहार सम्यक्त ही है। इससे स्पष्ट है कि भरत आदि का वस्तुतः निश्चय से सराग सम्यक्त है, मतलब उनका जो सम्यक्त है वह सराग सम्यक निश्चय से सराग सम्यक्त है, मतलब अब उनका जो सम्यक्त है वह सम्यक्त खराब नहीं जाएगा, समझ गए ना। अब उनको तो इसी भाव में मोक्ष की प्राप्ति होएगी ही, और उन्हें उसी पर्याय में नियम से वीतराग सम्यक दृष्टि मुनि अवस्था में प्राप्त होगा। आपने देखा होगा भरत चक्रवर्ती इतने वो 6 खंडों के अधिपति थे, छायक सम्यक दृष्टि थे वो, समझ गए ना। निरंतर रूप से ध्यान चिंतन, घर के कार्य हैं, बाहर के कार्य, अनेक प्रकार के कार्य करते हुए भी उनका लक्ष्य जो था वह एक आत्मा की तरफ ही था, आत्मा से भिन्न उनका लक्ष्य नहीं था। निरंतर रूप से वह आत्मा 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 में ही जाने का पुरुषार्थ कर रहे थे, इसलिए कि वो छायक सम्यक दृष्टि थे। और उनको नियम है कि वह नियम से ही उसी पर्याय में ही वह मुनि अवस्था धारण करेंगे, समझे, वीतराग सम्यक को धारण करेंगे, मुनि अवस्था में यह सब प्राप्त होगा। इसलिए परंपरा से भी साधक होने के कारण उपचार से वीतराग सम्यक कह दिया जाता है। जैसे राजा को के पुत्र को राजा कह दिया जाता है, वैसे ही कह रहे हैं कि जो सराग जो छायक सम्यक दृष्टि है, उस छायक सम्यक दृष्टि को व्यवहार से तो सम्यक दर्शन कहते हैं, परंतु उसको निश्चय से भी सम्यक की प्राप्ति होगी, ऐसा नियम है। क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि जीव नियम से वीतराग सम्यक दृष्टि होते हैं, और वीतरागता को वह प्राप्त किए बिना नहीं छोड़ते हैं। उनका नियम है कि जो राजा है, राजा का पुत्र एक दिन राजा बनेगा ही। ऐसे जो छायक सम्यक दृष्टि हैं वह छायक सम्यक दृष्टि हैं जो पूर्ण वीतराग सम्यक दृष्टिपना को प्राप्त करेंगे, ऐसा उनका नियम है। इसलिए भरत चक्रवर्ती आदि जितने भी महापुरुष हुए, ये सभी जने अपनी अपनी आत्मा को जान करके और इन्होंने पुरुषार्थ करके मुनि दीक्षा धारण करके और संपूर्ण रूप से राजपाट छोड़ करके और सराग सम्यक दर्शन से वीतराग सम्यक दर्शन की इन्होंने प्राप्ति की है, ऐसा इसमें वर्णन है। अब विषय यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अब उस विषय में भी विषय यहाँ से परिवर्तित होगा। प्रश्न है, क्या पुण्य पाप दोनों तत्व चेतन अचेतनात्मक दोनों पदार्थ रूप है? कि जो पुण्य और जो पाप कहा है ये चेतन रूप है अचेतन रूप है, ये दोनों रूप है क्या? और यदि हाँ तो कैसे?
भाई जो पुण्य पाप है, आश्रव बंध है, सब्बा निर्जरा है, मोक्ष है, ये जो चेतन अचेतन रूप हैं क्या हैं? कोई चेतन भी हो और अचेतन भी हो, ऐसा है क्या? और यदि चेतन अचेतन रूप हैं तो कैसे हैं? तो कहते हैं हाँ, पुण्य और पाप दोनों पदार्थ दोनों रूप हैं, चेतन भी हैं और अचेतन भी हैं। इन तत्र विकारे विकारो भयम पुण्य तथा पावम। इन 9 तत्वों में पुण्य भी विकार्य विकारक दोनों प्रकार का है और पाप भी विकार्य विकारक दोनों प्रकार का है। मतलब ये दोनों प्रकार के होते हैं, द्रव्य से भी होता है और भाव से भी होता है। अब मैं अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसकी चर्चा इसी में ही है। अगला प्रश्न है विकार्य तथा विकारक कौन सा पदार्थ है और कैसे? अब अभी आपने जो बता दिया ना, पुण्य पाप विकारी भी है और विकारक भी है, पाप पर जो है विकारी भी है और विकारक भी है। तो विकार्य और विकारक जो हैं पदार्थ हैं वो कैसे हैं? तो कह रहे नैमित्तिक। कैसे हैं? नैमित्तिक भावभूत शुभ अशुभ परिणाम के रूप में होने की योग्यता से, शक्ति से युक्त होने से जीव विकार्य है। अब यहाँ बहुत अच्छे से समझ लेना ताकि पूरे तत्व अपन को समझ में आ जाए। कह रहे भाव रूप से हैं, जैसे अपन बैठे हुए हैं और ये जो भी भाव करते हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन सुनते 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 भाव कर रहे हैं, समझ गए ना, कि हमें वह आत्मा की प्राप्ति कब होगी, हमें वह ज्ञायक आत्मा की प्राप्ति कब होगी, हम यह काम भोग बंधन कथा से कब छूटेंगे, कब हमें एकत्व विभक्त आत्मा का दर्शन होगा। ये प्रवचन में बैठे बैठे भी हम यदि सोच रहे हैं, समझ गए ना, तो समझ लेना ये पुण्य की क्रिया, पुण्य का परिणाम है। और यदि हम प्रवचन में बैठे बैठे ये सोचें कि कब 3:45 बजें हैं और 3:45 से 1 मिनट भी ऊपर हो और हमें लगे कहाँ से बैठ गए प्रवचन सुनने, ये तो बहुत ख़राब हो गया, आज तो पूरा टाइम ख़राब हो गया, 45 मिनट हमारे जीवन के बर्बाद हो गए हैं, तो ये पाप की क्रिया। अब इसमें पुण्य और पाप जो दो नैमित्तिक भाव कहे, नैमित्तिक भाव रूप, तो अब इनके जो परिणमन है वह परिणमन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? जो परिणमन कर रहा है वह कौन कर, वह है विकार्य। तो जो पुण्य रूप विकार्य है वह भी भाव, और जो पाप रूप विकार्य है वह भी भाव। तो ये दोनों भाव जो हैं नैमित्तिक हैं, इसलिए इसमें बताया है कि नैमित्तिक भावभूत शुभ अशुभ परिणाम के रूप से परिणत होने की योग्यता से या शक्ति से युक्त होने से जीव विकार्य है। ये कौन विकार्य कर रहा है? ये जीव विकार कर रहा है। तो अब जो जीव विकार कर रहा है तो ये चेतन रूप हुआ कि अचेतन रूप हुआ? क्योंकि चेतन के साथ में जो विकार उत्पन्न हो रहा है वह जो भिन्न भावों से उत्पन्न हो रहा है तो चेतन रूप है और अचेतन रूप भी है। क्योंकि वह चेतन के साथ में है तो अपन वो चेतन रूप देख रहे हैं, और चेतन के साथ में नहीं है, चेतन के तो है ही नहीं है, ऐसा जो भाव तो खुदगल कर्म के हैं, तो ये अचेतन रूप है। तो ये पुण्य और जो पाप हैं ये चेतन रूप हैं। कब हैं चेतन रूप? जब यह भाव रूप परिणमित होते हैं और जब यह द्रव्य रूप परिणमित होते हैं, समझ गए ना, तब वह दूसरे प्रकार के भाव होते हैं। पूजा करना, पूजा करना क्या है? द्रव्य रूप से है। अपन पूजन कर रहे, भक्ति कर रहे, स्तवन कर रहे हैं तो वह क्या है? वह द्रव्य रूप से कर रहे हैं। लेकिन जो परिणाम हमारे लिए परिणाम अंदर में उत्पन्न हो रहे हैं वो भाव रूप से हो रहे हैं और क्रिया द्रव्य रूप से हो रही है। तो यह जो चेतनपना जो है वह चेतनपना है भी और चेतनपना नहीं भी है। समझ? विकारी और विकारक ये दोनों भाव हैं। विकारक कैसे हैं? यानी होने योग्य परिणाम जितने भी हैं, जितने भी परिणाम होने योग्य, पुण्य के जितने परिणाम होने योग्य परिणाम हैं वह जीव के साथ में, पाप रूप जितने भी परिणाम जीव के हो रहे हैं, शक्ति जितनी भी योग्यता उसके अनुसार उत्पन्न हो रही है वो जीव रूप ही है। अब यह योग्यता जीव पदार्थ में है तो शुभ अशुभ परिणाम। कई बार हमें रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता और रसगुल्ला बार बार हमारे आगे आ रहा है, भैया हमने कह दिया कि हमें तो रसगुल्ला भैया बहुत पसंद है, लगने लगता है कितने रसगुल्ला खा लें, आ हा ये नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बीच बीच में,
तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, विकार्य और विकारक। तो होने योग्य कार्य तो क्या है, जो हो रहने योग्य, यानी विकार होने योग्य। तो विकार होने योग्य क्या है, तो विकार होने योग्य जो है वह तो है भाव, और जो योग्यता है, मतलब में योग्य परिणति क्रिया है, वह है द्रव्य। तो यह द्रव्य जो क्रिया है वह पुद्गल के द्वारा होती है, और भाव जो होते हैं वह आत्मा के द्वारा होते हैं। भाई पूजन के द्रव्य के भाव, पूजन के भाव हुए तो पूजन की थाली सजा करके मंदिर में ले जाना, यह तो पुण्य की क्रिया है। तो भाव रूप भी हो रही है और द्रव्य रूप भी हो रही है। थाली लेकर के ले जाना वह द्रव्य रूप से है, और जो परिणाम हो रहे हैं वह भाव रूप से हैं। तो वही बता रहे हैं कि नैमित्तिक भाव रूप भूत शुभ अशुभ परिणाम के रूप से, कि निमित्त से जो भी परिणाम होते हैं वो निमित्त से होते हैं। अभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो आपका निमित्त है कि आप उसको सुन रहे हैं, तो इस समय जो सुन रहे हैं उस समय आपके परिणाम जो है शुभ परिणाम है, समझ गए। और परिणाम जो शुभ हैं, शुभ रूप से परिणत होने की योग्यता, आपके अंदर में शुभ रूप परिणत होने की जो योग्यता है वह जीव की है। यह शक्ति से होने से जीव विकार्य है, कि आप जो भी शक्ति के आधार पर या परिणत परिणामों के आधार पर आप जो भी ग्रहण कर रहे हैं, यह जीव का विकार है, विकार्य है, विकार्य जीव की योग्यता है। और यह योग्यता जीव पदार्थ में है। भाई यह जीव पदार्थ में है कि कब उसको अच्छे रूप में ग्रहण करना और कब उसको अच्छे रूप में ग्रहण नहीं करना है। कभी कभी हमें कोई चीज़ अच्छी भी लगती है और कभी कभी हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। जब हमें अच्छी लगती है तो वो हमारी कहलाती है। भाई हमें रसगुल्ला खाने का भाव हुआ तो हमारे मुंह में लार आने लग गई, समझ गए ना, तो भाव किए ना, तो ये जीव का विकार हो गया। और जब भाव नहीं किए और रसगुल्ला दिख गया हैं, और देख करके उसको लगा कि यार ये तो बढ़िया मज़ेदार रसगुल्ला दिख रहे हैं, लॉकडाउन दिन दिन चल रहे हैं, रसगुल्ला भी नहीं खा पाए, तो ऐसे जो परिणाम होना उसको देख करके वह द्रव्य रूप से है। तो ये द्रव्य रूप से और भाव रूप से, द्रव्य रूप से होने से वह कौन से हुए, पुद्गल के हुए, और भाव रूप से होने से वह किसके हुए, चेतन के हुए। जब पुण्य जो क्रिया है वह पुण्य की क्रिया जब भावों से होती है तो वह चेतन की है, जब भाव से नहीं होती है तो उस समय चेतन की है, पुद्गल की है, समझ गए ना। इस प्रकार है। अब बोल रहे हैं इस विकार विकारक भाव को और क्या संज्ञा दी जा सकती है, और स्पष्ट कीजिए। इस विकार और विकारक भाव को और क्या संज्ञा दी जा सकती है। कह रहे हैं विकार्य जीव को भाव रूप पुण्य पाप का कर्ता कह सकते हैं। विकार्य मतलब में जीव को पुण्य पाप का कर्ता। मैं मंदिर जाता हूँ, कौन पुण्य कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो आज तो मंदिर में 1 लाख रुपए की बोली लगी हुई है, इन्होंने ली, फलाने फलाने सेठ ने लिया, हाँ बड़ा पुण्यशाली जीव। तो पुण्य के जो भाव हुए, समझ गए ना, और जो पैसा दिया किस लिए दिया, पुण्य के लिए दिया। तो जो पुण्य के लिए पैसा दिया वो तो हो गया द्रव्य रूप से, और जो पुण्य के जो भाव हुए कि भाई मंदिर में इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है, मन तो हो रहा है 1 लाख रुपए दे दिए जाएं, तो 1 लाख रुपए देने का जो भाव आया वह भाव तो क्या है, वह जीव का है। विकारी जो है जीव का है, और विकारक कर्म को द्रव्य रूप पुण्य पाप का कर्ता कहा जाता है। विकारक क्या है, पैसा, समझ गए ना। पैसा जो दे देना है वह द्रव्य, पुद्गल द्रव्य का है, तो उसको देना वह किसको हुआ, ये भी पुण्य पाप रूप दोनों रूप घटित होता है कि नहीं होता है। तो विकारकपना कब प्रकट होता है, जब वह द्रव्य रूप से अपन देते हैं। अतः भाव पुण्य जीव का विकार्य है और द्रव्य पुण्य कर्म विकारक है। भाव पाप जीव का विकार्य है और द्रव्य पाप कर्म विकारक है। विकारी और विकारक, विकारी का अर्थ होता है विकारी होने योग्य, और विकारक का अर्थ है विकार होने की योग्यता। तो इसकी चर्चा अपन ने पहले भी इसकी बहुत अच्छे से की थी। यहाँ पर अपन ने जब 13वीं गाथा की चर्चा कर रहे थे तो उसमें अपन ने देखा ही था कि विकारी होने योग्य भाव ये तो हुए विकार्य, और विकार करने वाला भाव ये हुए विकारक। तो विकार करने वाला भाव कौन सा है, पुद्गल का है, और विकार करने वाले भाव जो हैं वह इसके हैं, पुण्य के हैं। ये विकार विकारक समझना इसलिए मैं समझा रहा हूँ बार बार,
क्योंकि जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा, जब तक हम आगे के विषय को नहीं समझ सकते। इसलिए विकार्य और विकारक, विकारक जो होते हैं वह द्रव्य से होते हैं, पुद्गल से होते हैं, कर्म से अधीन होते हैं। किससे? विकारक, विकारक जो होते हैं वह कर्म के अधीन हैं, और विकार्य जो पैदा होता है, विकार पैदा होता है, वह कहाँ होता है? वह अपने में होता है। समझ गए ना? जैसे विकार जो उत्पन्न हुआ, विकार्य जो उत्पन्न हुआ वह कहाँ होता है? अपने में। कोई चीज़ का विकार उत्पन्न हुआ, वो किससे हुआ? विकारक से। भाई जैसे कि हमने जूस पी लिया, किस चीज़ का जूस पी लिया? करेले का जूस पी लिया हमने। किसका जूस पी लिया हमने? करेले का जूस पी लिया। तो करेले का जूस जो है हमें सूट नहीं करता है। सूट नहीं करता मतलब में हमारे अंदर में उस करेले के जूस को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं है, इतना कड़वापन हम नहीं ग्रहण कर सकते, समझ गए? तो वह हुआ हमारा विकारक। विकारक मतलब में जिससे विकार उत्पन्न किया जाए, तो वह रस। और विकार्य क्या है? हमारे पेट की खराबी, कि भैया हम अपने पेट में इसको सहन नहीं कर सकते हैं, हमारा पेट बहुत ख़राब हो जाता है, तो हम इसको नहीं पी सकते हैं, समझ गए? और कोई पीता है, कोई सुबह शाम पीता है। तो विकार्य मतलब में विकारी होने योग्य भाव हैं। भाई जिसको, कई लोगों को मांस भक्षण करते हैं उनको कुछ नहीं होता है, और हमें बहुत कुछ हो जाता है, हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। हम वहाँ से निकल जाएं तो हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि जो परिणाम खराब करे वह तो है विकार्य, और जिससे परिणाम खराब हों वह है विकारक। आई समझ में बात? बिल्कुल यहाँ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे को 9 तत्वों में ये पूरी की पूरी बात को समझाना है, और उसको फिर मैं जल्दी जल्दी समझाऊंगा। जब अपन को विकार्य और विकारक समझ में आ जाएंगे तो सब समझ में आएगा। विकार्य होता है पुण्य पाप के भाव। विकार्य क्या है? पुण्य पाप के भाव। और विकारक क्या है? कर्म। समझ गए ना? और कर्म कौन सा? द्रव्य कर्म। समझ गए ना? कर्म कौन सा? द्रव्य कर्म। अब यहाँ से अब आगे की बात तो मैं बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो अब यहाँ मैं प्रश्न करता हूँ, इस विकार्य विकारक भाव को और क्या संज्ञा दी जा सकती है? तो कह रहे हैं विकार्य जीव को भाव रूप पुण्य पाप का कर्ता कह सकते हैं, कि भाव रूप से चाहे वो पुण्य का कर्ता हो चाहे वो पाप का कर्ता हो, कौन होगा? वह जीव होगा। और विकारक कर्म द्रव्य, पुण्य पाप का कर्ता कहा जाएगा। कर्म द्रव्य, द्रव्य कर्म, जितने भी कर्म हैं उन कर्मों को उसका कर्ता कहा जाएगा, द्रव्य को। अतः भाव पुण्य जीव का विकार्य है और द्रव्य पुण्य कर्म विकारक है। भाव पाप जीव का विकार्य है और द्रव्य पाप कर्म का विकारक है। इनमें से किसी एक का अभाव होने पर पुण्य पाप पदार्थ संज्ञा बन सकती है। कह रहे हैं यदि इनमें से विकार और विकारक में से किसी एक को हमने हटा दिया जाए, ठीक है ना, भाव को हटा दिया जाए या द्रव्य को हटा दिया जाए, तो क्या संज्ञा बन सकती है? क्या ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो कह रहे नहीं, विकार्य विकारक में से किसी को एक का अभाव होने पर एक पुण्य पदार्थ नहीं बन सकते, क्योंकि वो एक दूसरे के निमित्त से ही हैं। भाव के रूप जब होते हैं तो उसमें जीव का कहलाता है, और जब भाव रूप से नहीं होता, द्रव्य रूप से होता, तो वह कर्म का कहलाता है। यदि हमने एक को हटा दिया तो वो तो या तो पुण्य रह जाएगा या पाप रह जाएगा, समझिए। अब कह रहे हैं कि जैसे उभय पदार्थों में कौन सा संबंध ग्राह्य है? जैसे विकार और विकारक है, इनके उभय पदार्थों में कौन संबंध? कह रहे निमित्त निमित्त संबंध यहाँ ग्राह्य है। यह संबंध चेतन और अचेतन दोनों द्रव्यों के परस्पर निमित्त से होता है। बिना चेतन और अचेतन द्रव्य के निमित्त से यह भाव नहीं होते हैं। यह भाव तो हमें शुभ भाव और अशुभ भाव, ये शुभ और अशुभ भाव जो होते हैं ये चेतन अचेतन पदार्थों से होते हैं। शुभ भाव मंदिर को देख करके, मंदिर के दर्शन करने के जो भाव हुए शुभ भाव हुए, और मंदिर को देख करके जो अशुभ भाव हुए वह अशुभ भाव है। तो ये चेतन और अचेतन ये दोनों रूपों में ये जीव के एक साथ में घटित होते हैं। फिर प्रश्न है, क्या इनमें उपादान निमित्त कर्तृत्व भी घटित होता है? भाई इसमें जो है विकार और विकारक में कह रहे हैं कि निमित्त उपादान घटित होता है, हैं? सबसे पहले तो ये निमित्त और उपादान क्या है, पहले तो यही समझना जरूरी है।
सबसे पहले तो क्या समझना जरूरी है, निमित्त और उपादान। निमित्त क्या है और उपादान? उपादान तो कहलाती स्वयं की योग्यता। बिल्कुल संक्षिप्त में समझाऊंगा, मैं ज़्यादा विषय नहीं इसमें लूँगा। आज मैं यहीं पर लेकर के और कल से इसकी चर्चा करूँगा। आज निमित्त उपादान की चर्चा कर लेता हूँ 2 मिनट में। निमित्त और उपादान क्या है? निमित्त उपादान कहलाता है जिसकी स्वयं की योग्यता हो। जो स्वयं की योग्यता है वह है उपादान। स्वयं की योग्यता, यदि स्वयं में योग्यता नहीं होगी तो वह कार्य नहीं होगा। स्वयं में योग्यता होनी जरूरी है, उसका नाम है उपादान। और निमित्त होता है जो दूसरों का संयोग करता है, समझ गए, दूसरों का साथ, तो उसको बोलते हैं निमित्त। निमित्त मतलब में दूसरे से सहयोग, दूसरे के साथ में निमित्त बन गया, तो इसलिए ऐसा हो गया। जैसे हमारी उपादान गति योग्यता के आधार पर कि हमारे अंदर में उपादान गति योग्यता होगी तो ही हम अपनी आत्मा को जान सकते हैं, ठीक है ना। यदि हमारे अंदर में उपादान गति योग्यता नहीं होगी, आचार्य कुंद सार जी का जो समय सार ग्रंथ है, आचार्य कुंद स्वामी भी हमारे सामने आ जाएं और हमें समझाने की कोशिश करें तो भी हमें समय सार की एक वस्तु समझ में नहीं आएगी, समझ गए ना। तो निमित्त बने ना आचार्य कुंद हैं, तो हमें समझ में नहीं आएगी। और कई बार क्या होता है कि योग्यता होती है लेकिन निमित्त नहीं होता है, समझ गए ना। योग्यता तो है लेकिन निमित्त नहीं है। भाई हमें उदयपुर जाने का योग्यता तो है, हम उदयपुर जा सकते हैं, पर कोई निमित्त ही नहीं, किससे जाएं हैं? तो योग्यता तो है हर चीज़ में है, लेकिन करें कैसे? जैसे रोटी बनाने वाली बात, तो रोटी बनाने में योग्यता किसकी चाहिए? रोटी कैसे बनेगी है? आटे में योग्यता चाहिए कि नहीं चाहिए रोटी रूप परिणमित होने की? निमित्त तो उसमें अनेक लग जाएंगे, बेलन भी मिल जाएगा, चकला भी मिल जाएगा, गैस भी मिल जाएगा, तवा भी मिल जाएगा है, उसमें नमक डालने के लिए नमक भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और आपके हाथ भी ऐसे ऐसे करके निमित्त बन जाएंगे कि भाई गोल गोल रोटी बनानी है, ये सब निमित्त बन जाएंगे। पर आपकी जो रोटी बना रहे हो वो उस रोटी में उपादान योग्यता होना चाहिए कि नहीं? उसमें योग्यता है रोटी बनने की कि नहीं है? आप रेत लेके आ जाओ और रेत से आप कहो कि अब हम रोटी बनाएंगे, तो रोटी कैसे बनेगी? क्यों? रेत में वो योग्यता है ही नहीं। तो जिसमें निमित्त जो उपादान गति योग्यता का मतलब है कि तुम्हारे अंदर में वो सामर्थ्य है कि नहीं है। यदि तुम्हारे अंदर में वो सामर्थ्य है तो वह क्रिया वैसे घटित हो जाएगी, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो हजारों निमित्त भी मिला देना तो भी कुछ भी नहीं होगा। बोलिए, कितने मारीची का उदाहरण देख लीजिए है? अरे पिताजी जो थे वो प्रथम तीर्थंकर हैं, थे कि नहीं थे? मारीची के पिताजी आदिनाथ भगवान, दादाजी आदिनाथ भगवान तीर्थंकर थे कि नहीं थे? और उनके पिताजी हैं 6 सम्यक्ति और 6 खंड के अधिपति, और जिनको बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई भगवान बन गए। उनके चाचा बाहुबली वो भी भगवान बन गए, और उनके बहुत सारे चाचा 32,000 चाचा और जो निगोज से आए थे हैं वो भी मुनि बन गए हैं, और उनके साथ वाले और जितने भाई थे वो सारे मुनि बन गए हैं। लेकिन मारीची बोले कितने निमित्त नहीं थे? बोलो, साक्षात तीर्थंकर दादा हैं जिनके हैं, भगवान जिनके पिताजी हैं, अब उनके लिए और क्या निमित्त चाहिए भगवान बनने के लिए? लेकिन नहीं बन पाए। तो भैया योग्यता हमारे अंदर में होगी, जब तक हमारे अंदर में उपादान गति योग्यता नहीं होगी, जब तक 1000 निमित्त भी लगा लीजिए तो भी कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए यहाँ पर बात आई है कि क्या इसमें उपादान निमित्त कर्तृत्व भी घटित होता है? ये जो बता रहे हैं आप कि भाई जो यह चेतन अचेतनपना है, पुण्य पाप की जो क्रिया है, विकार विकारक जो भाव हैं, इसमें उपादान घटित होता है कि नहीं होता है? तो कह रहे हैं हाँ, अवश्य घटित होता है। गौण मुख की विवक्षा में जब हम गौण रूप से देखते हैं, गौण का मतलब में होता है
उस समय उस बात को मुख्य मत करो, समझ गए। जैसे हम इस उंगली की बात कर रहे हैं तो इस समय ये उंगली मुख्य है और ये बाकी की उंगलियां कट तो नहीं गई ना, लेकिन ये उंगलियां जो हैं अभी गौण हैं। गौण है मतलब अभी इनकी कोई चर्चा नहीं है। 3 उंगली और एक अंगूठे की अभी कोई चर्चा नहीं है, अभी केवल इसकी अंगूठी की, इस वाली उंगली की चर्चा है, समझ गए। तो जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो ये सारे गौण हो जाएंगे, और जब हम इनकी चर्चा करेंगे तो ये गौण हो जाएगा। तो गौणता और मुख्यता की दृष्टि से इनमें उपादान योग्यता है, क्योंकि जीव और पुद्गल दोनों कर्मों में उपादान निमित्त कर्तृत्व बन जाता है। जीव जब निमित्त कर्ता होता है तब उपादान कर्तृत्व गौण होता है, समझ गए ना। जीव जब निमित्त का कर्ता बनता है, निमित्त रूप से कार्य करता है, उस समय क्या होता है, उपादान जो गौण हो जाता है, और जब उपादान करता है तब निमित्त गौण हो जाता है। जैसे कि शुभ अशुभ परिणामों के निमित्त से जब पुद्गल कर्म बंधा हुआ, जो शुभ अशुभ परिणाम कौन करता है, जीव करता है। तो इन शुभ अशुभ परिणामों के निमित्त से जब पुद्गल कर्म बंधा हुआ तो उस कर्म में पुण्य पाप रूप भाव शक्ति बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। शुभ अशुभ रूप जो परिणाम हुए, पुण्य पाप रूप जो पुण्य रूप जो क्रिया हुई, उन पुण्य रूप क्रिया में पुण्य रूप भाव बढ़े। इस समय पर जीव निमित्त कर्ता हो गया। कौन हो गया, निमित्त कर्ता, क्योंकि पुद्गल जीव के कारण से ही तो वह पुण्य आदि क्रियाएं कर रहा है, और पुण्य आदि क्रियाएं करने के कारण से उसके पुण्य की क्रिया निमित्त बढ़ा, पुण्य के भाव बढ़े, और पुण्य के भाव किससे बढ़े, तो जीव के साथ बढ़े। तो जीव उसमें क्या हो गया, निमित्त कर्ता हो गया। इसका उपादान कर्तृत्व गुण है। जब पुण्य पाप द्रव्य कर्म के उदय में जीव पुण्य पाप रूप शुभ अशुभ परिणमन करता है, उस जीव का उपादान कर्तृत्व मुख्य होता है। कह रहे हैं जब पुण्य पाप द्रव्य कर्म के उदय में, जब कर्मों का उदय हो, समझ गया, उस समय जो जीव के शुभ अशुभ परिणाम जो होते हैं, वह उस समय जीव के शुभ अशुभ परिणामों में जो कारण है वह उपादान कारण है। कि भैया किसके कारण से, कि जीव के कारण से ये सब भाव हो रहे थे, और जीव के कारण में इतनी योग्यता है कि वह इस रूप से परिणमन कर सकता है। तो परिणामों की इसे निमित्त कर्तृत्व गुण, इस तरह परस्पर में निमित्त संबंध चलता आता है। आगे भी यथायोग इसी तरह जानना चाहिए। इसकी चर्चा अपन कल फिर से करेंगे। जो विषय समझ में नहीं आया निमित्त उपादान को लेकर के, कल अपन दोबारा चर्चा करेंगे और दोबारा से इसके स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। अभी आज का विषय यहीं पे अपन समाप्त करते हैं, और कल इससे आगे की चर्चा अपन करेंगे। अभी तो रेगुलर प्रश्न गाथा 13 के प्रश्न 45 प्रश्न हैं, अभी तो 24 प्रश्नों की चर्चा हुई है। अभी तो बहुत सारी चर्चा अपन को इसमें करना है। तो इस प्रकार से सभी भव्यजन अपनी आत्मा को जाने, और अपनी आत्मा को जान करके 100 सन्मुख में इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नवो नवो कर्मण नवो वरिष्ठाण नवो सिद्धाण नवो बोली द्वादशांग जनवाणी माता की जय। बोली जैन धर्म की जय। समस्त धर्मी जनों को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।